नेक्स्ट टर्म इज वेलोसिटी। हमने पढ़ा डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस समझ में आया, वो ये डायरेक्शन। दोनों में वैल्यूज थी, मतलब दोनों में मैग्नीट्यूड था, लेकिन एक में डायरेक्शन और चढ़ गया, किसमें? डिस्प्लेसमेंट में। और हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन क्या डिस्टेंस हो सकता है? अब बात वेलोसिटी की आ गई। स्पीड भी हमने देखा, स्पीड बनी किससे? डिस्टेंस से बनी। आपने क्या लिखा? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम, यही लिखा ना। सिमिलरली वेलोसिटी जो है ये हम तब यूज करते हैं जब कहीं पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? लाइक स्टार्ट करते हैं यहां से। अगर मैं यहां से चल रहा हूं और वापस चले जाऊं, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, मेरी वेलोसिटी भी जीरो ही है, क्योंकि मेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? तो इसकी हम डेफिनेशन देखने आ रहे हैं। देखिए ध्यान से देखना, रेट, रेट जब भी वर्ड में यूज करूंगा मतलब टाइम के लिए, वो चीज टाइम से डिवाइड होगी, ठीक। अभी लिखना नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इट इज नोन एज, अगेन फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला वही है भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू, यस। इसका मतलब सर डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? एग्जैक्टली। और डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। यूनिट क्या होगी? सर ये मीटर में होता है, ये सेकंड में होता है। यूनिट बिल्कुल सेम है स्पीड की तरह, कोई डिफरेंस नहीं। क्या हो गया? वो लगा सकते अपन, वेक्टर क्वांटिटी लगा देते हैं, ठीक है। इसलिए अपन यहां पे लिखने आ रहे हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि इसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जैसे कि 10, 20, 30, 40, डेसिमल, फ्रैक्शंस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन साथ में जुड़ा होगा डायरेक्शन। हैज मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं हम लोग क्या? और जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हमें चाहिए फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो है हमारे पास, ठीक है। हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब लिख लो, देखो यहां पर, देखो 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 देखो, होम से लेकर और मार्केट तक। अब सब लोग यहां पे ध्यान दो, मेरा बात है बंद, ठीक है। होम से मार्केट तक का जो डिस्टेंस है वो है 2.5 किलोमीटर्स, ठीक। जिसमें जब वो जा रहा था तो उसको 1 आवर लगा है, लेकिन जब वो आया है तो उसको 30 मिनट्स लगे, ठीक। अब स्टार्टिंग पॉइंट यही है, जाके और आना भी एंडिंग पॉइंट यही हो गया। तो उसका अगर हम पहले डिस्टेंस निकालें या हम बोलें कि स्पीड निकालना है सर, स्पीड निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, करेक्ट। डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस वही करना पड़ेगा ना। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना टाइम लगा उसको, होल जर्नी, मतलब होम से मार्केट, मार्केट से होम, टोटल टाइम यही होगा। अब गया और लौट के आया, डिस्टेंस कितना हो गया? सर जाने में 2.5
और आने में भी इतनी रहेगा 2.5, और ये है किलोमीटर्स में। जाते टाइम कितना टाइम लगा उसको? 1 आवर। आते वक्त अब ये 1 आवर है 30 मिनट्स, तो कैसे करेंगे इसको? हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो या तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लें, और या इसको फिर कर लेते हैं आवर्स में। तो अगर 30 मिनट्स को आवर्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आधा घंटा, हाफ ऑफ आना। आया समझ में? ये समझ में आया कि नहीं आया कि मैंने मिनट्स को किसमें लिख दिया? आवर्स। तो 1 आवर प्लस 1/2, आवर तो कॉमन हो गया, ऊपर कितना हो जाएगा 5, और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2, ये आवर में, ये किलोमीटर में। अब देखो इसको करते हैं सॉल्व, तो ये हो गया 5, इसका हमने एलसीएम जो भी आप लेते हैं, नीचे आ गया 2, ये इधर जाएगा एलसीएम लेके, तो ये देगा सॉरी 2 प्लस यही आएगा ना 1 प्लस 1/2 का, 2 प्लस 1, आगे भी खत्म नहीं हुआ है 5, ये हो गया 3 अब ये जो 2 है ना ये ऊपर जाएगा। हमने पढ़ा हुआ है ऐसा मैथमेटिक्स में, अगर हम लोग पढ़े हैं ट्रांसपोज वगैरह तो ये हो जाएगा 5 × 2/3, यूनिट रहेगी किलोमीटर अपॉन आवर, किलोमीटर अपॉन आवर। तो यहां पर भी वही आएगी, 5 × 2 कितना हो गया 10। तो इसका आंसर आ गया 10/3 किलोमीटर पर आवर, या फिर 3.3 किलोमीटर पर आवर। अब तुम्हें अगर आंसर मीटर पर सेकंड में निकालना है तो हमको पता है कि क्या करना है, फिर कुछ नहीं करना, 10/3 को 5/18 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हो तो आंसर आएगा मीटर पर। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? अब वो तुम करते रहना। अब आ जाओ, ये तो हमने स्पीड निकाली अभी तक, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? होम से मार्केट, मार्केट से होम, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, अब 0 के नीचे तुम कुछ भी रख दो, आंसर कितना आएगा? अब बोलो, अभी भी बोल दो किसी में डाउट हो तो। सिंपल फॉर्मूला चला है सब कुछ, एकदम सिंपल इजी।